भास्कर एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे यदि आपका चंद्रमा मेष राशि में बैठा हो तो उसके क्या फल उसकी दशाब्दी के दौरान प्राप्त होंगे। मेष राशि यानी आपकी कुंडली में जहां पर 1 का अंक लिखा हो वहां पर चंद्रमा बैठा हो तो उस चंद्रमा की दशा के दौरान ये फल आपको प्राप्त होंगे। मेष राशि में बैठकर चंद्रमा जातक को विद्वान बनाता है। यदि आपका चंद्रमा मेष राशि में बैठा है तो आप जितनी अधिक विद्या प्राप्त करेंगे उतना ही सुखी रहेंगे, क्योंकि ऐसी स्थिति वाले जातकों को विद्या प्राप्त करना एक तरह से इनके उज्जवल भविष्य की कुंजी है, क्योंकि पढ़ी हुई शिक्षा इन जातकों को आगे काम में आती है। इनका भविष्य वही विद्या बनाती है। आपने देखा होगा कि कई लोग इंजीनियरिंग कर लेते हैं, एमबीए कर लेते हैं और अन्य किसी फील्ड में शिक्षा प्राप्त करते हैं, और फिर आप देखते हैं कि उनमें से उस विद्या का उपयोग जीविकोपार्जन में वो नहीं कर पाते हैं। कोई अपने पैतृक धंधे में चला जाता है, कोई पढ़ी हुई शिक्षा से अलग ही कुछ काम करता है। तो ऐसा मेष राशि के चंद्रमा वालों के साथ नहीं होता है। ये जितनी विद्या प्राप्त करते हैं उसी विद्या के क्षेत्र में ये उन्नति करते हैं। पढ़ी हुई विद्या इनको सबसे ज्यादा काम में आती है, अतः विद्या प्राप्त करना अति आवश्यक है। यदि इस चंद्रमा की दशा बचपन में आ जाती है तो जातक की मित्र संगति बहुत ज्यादा होती है। घूमने फिरने में बड़ा आनंद महसूस करता है, घर में टिक नहीं पाता, एक जगह टिक कर नहीं बैठ पाता। घूमना फिरना, यारी दोस्ती, इन सब में उसका मन ज्यादा लगता है, और बुद्धि से भी चंचल होती है, चंचलता इसमें बहुत ज्यादा होती है। लेकिन यहाँ पर मजे की बात यह है कि चंचल होने के बावजूद, घूमना फिरना, मित्र संगति होने के बावजूद इसकी शिक्षा में कुछ भी विघ्न नहीं आता है और शिक्षा अच्छी तरह से भली भांति पूरी हो जाती है। इस चंद्रमा के महादशा काल में जातक अपनी स्वार्जित संपत्ति, मकान, वाहन इत्यादि आसानी से बना लेता है। खर्चा करने का भी शौकीन होता है, खूब दबाकर खर्च करता है। खर्चा करने के बावजूद भी मेष राशि का यह चंद्रमा स्थिति ऐसी बना देता है कि यह जितना खर्च करता है उससे ज्यादा इसके पास आता चला जाता है। धन के मामले में इसको कोई तंगी नहीं रहती है, चाहे जितना खर्च कर ले धन आएगा ही। या यूं भी कह सकते हैं कि धन की आवाजाही लगी रहती है। और कुल मिलाकर देखें तो इस चंद्रमा के दशा काल में जातक अच्छा धन कमा लेता है। यूं तो ये जातक शांतचित्त प्रकृति के होते हैं, कोई ज्यादा उद्विग्नता इनके अंदर नहीं होती, किंतु स्वभाव से ही ये उतावलेपन और जल्दबाजी के शिकार रहते हैं। किसी भी कार्य को बिना सोचे समझे कर डालते हैं, दिमाग में आया ये करना है और कर डालते हैं। ये इनका स्वभाव ही होता है। तो चूंकि उतावलापन, जल्दबाजी इनके स्वभाव में है, किंतु आज के युग को देखते हुए थोड़ा सा इनको सोच लेना चाहिए, क्योंकि आज का युग इतना आसान नहीं रह गया है कि आप जल्दबाजी में तुरंत कोई निर्णय ले लें और मालूम पड़े सामने वाला टोपी पहना गया। तो थोड़ा सा सोच विचार किसी भी कार्य को करने के पहले अवश्य कर लेना चाहिए। और एक विशेष जरूरी बात, इस चंद्रमा का महादशा काल हो तो पार्टनरशिप करने से पहले बहुत बार सोच लें। एक बार नहीं, बहुत बार। इस चंद्रमा की स्थिति यहाँ पर ऐसी बनती है कि अपने दशा काल में यह एक बार किसी न किसी के साथ साझेदारी यानी पार्टनरशिप का व्यवसाय अवश्य करवा देता है। और चूंकि स्वभाव से ये जातक उतावले और जल्दबाज होते हैं तो पार्टनरशिप कर भी लेते हैं, और इस पार्टनरशिप का अंतिम परिणाम यह होता है कि इनको आर्थिक रूप से इसमें नुकसान उठाना पड़ता है। तो हमारी सलाह यही होगी कि इस चंद्रमा के महादशा काल में पार्टनरशिप के धंधों से आपको दूर रहना चाहिए। और वैसे भी इस चंद्रमा के दशा काल में जातक के पास सोचने के लिए कुछ नहीं होता, सिर्फ करने के लिए होता है। वह क्रिया करता है, जो कुछ करना है वो जल्दबाजी उतावलेपन में कर डालता है। आलस्य नाम की कोई चिड़िया इसके आसपास भी नहीं रहती, पूरा ऊर्जावान रहता है। किसी काम में देरी करना इसे पसंद नहीं होता। ननिहाल पक्ष से संबंधों में थोड़ी कमजोरी आती है, और वैसे भी जातक ननिहाल पक्ष से कोई ज्यादा लगाव नहीं रखता है। इस चंद्रमा का एक और विशेष फल देखा गया है
जो कि बहुत सी कुंडलियों में बहुत से लोगों के साथ हुआ है, इसका दशा काल हो, तो ऐसे में इस जातक को कोई दूसरा आदमी कोई अमानत सौंप कर जाता है, और होता यह है कि वह फिर वापस लेने के लिए नहीं आता है। यानी कोई आदमी सामान देकर गया कि भाई ये रख ले, मैं कुछ दिन बाद आके ले जाऊंगा, सोना जेवर या कागज पत्र जो कुछ भी हो, लेकिन बाद में वह भूल जाए और वापस आए ही नहीं। ऐसी स्थिति इस चंद्रमा के दशा काल में मेष राशि स्थित चंद्रमा के जातकों के साथ बनती अवश्य है। अब मान लीजिए यह चंद्रमा किसी पुरुष जातक की कुंडली में है, तो यहाँ पर जातक की पत्नी और जातक की माता, इन दोनों के बीच में बहुत मधुर संबंध रहते हैं। दोनों माँ बेटी की तरह रहते हैं और पूरे घर की शांति बनी रहती है। आजकल का सास बहू वाला चैप्टर यहाँ पर नहीं लागू होता है कि रोज चिक चिक सास बहू में हो रही है। ये बहुत सुंदर स्थिति यह चंद्रमा बना देता है। और मान लीजिए यह चंद्रमा किसी स्त्री जातक की कुंडली में है, यानी मेष राशि में चंद्रमा किसी स्त्री जातक की कुंडली में बैठा है, तो यहाँ पर उस स्त्री जातक और उसकी सास, इन दोनों के बीच भी वही माँ बेटी वाला संबंध रहता है। बहुत प्रेम करती हैं एक दूसरे से और घर में पूरी तरह से सुख शांति बनी रहती है। आजकल झगड़ा ही सास बहू की वजह से परिवारों में होता है, तो वो स्थितियाँ इसमें नहीं आती हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। कोई किटकिट खिटखिट नहीं रहती है। लंबी यात्राओं के अवसर भी मिलते हैं, विदेश भ्रमण के अवसर भी मिल जाते हैं, और लंबी यात्राओं को करने के बाद इस जातक को धन के रूप में बहुत फायदा होता है। जैसे ही ये लंबी यात्रा करके आएगा, इसको किसी न किसी रूप में प्रचुर मात्रा में धन भी मिल जाता है। यानी यात्रा करना भी इनके लिए एक उपाय के समान है, तो इनको यात्राएं अवश्य करते रहना चाहिए। अब विदेश यात्रा का अवसर नहीं मिले किसी कारण से, तो देश में ही लंबी यात्राएं कर सकते हैं, और ये यात्राएं इनकी सफल रहती हैं, और यात्रा से लौटने के बाद धन बड़ी प्रचुर मात्रा में आता है। कार्य रोजगार में भी वृद्धि होती है, और ये जातक यूं भी एक जगह टिक कर तो बैठ नहीं सकते, तो ज्यादातर ये घुमंतु कार्यों में ही होते हैं, जैसे मार्केटिंग, टूर एंड ट्रेवलिज्म, ऑटोमोबाइल, इस तरह के धंधे ये करते हैं। यानी इनको एक जगह टिक कर बैठना रास नहीं आता है, और इनको घूमने फिरने में आनंद आता है, और घूमने फिरने से ही इनका धन बढ़ता है। एक बात का और ख्याल रखना चाहिए कि इन जातकों को दुग्ध पदार्थों का व्यवसाय नहीं करना चाहिए, यानी डेयरी प्रोडक्ट्स का व्यापार इनके लिए धन आने का कारण बनेगा। अब हम कुल मिलाकर देखें तो यदि आपकी चंद्रमा की यह स्थिति है, तो आपको प्रथमतः अपनी शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। अब मान लीजिए आपकी उम्र काफी हो गई, तो आपके बच्चों की कुंडली में यदि यह स्थिति है, यानी मेष राशि में चंद्रमा है, तो आप उनकी शिक्षा पर ध्यान दीजिए, उनको पढ़ाइए लिखाइए, उसी से वो आगे बहुत उन्नति करेंगे। दूसरा, पार्टनरशिप से बचना चाहिए, साझेदारी के व्यवसाय से दूर रहें, यही ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जल्दबाजी वाले स्वभाव पर थोड़ा सा अंकुश अवश्य लगाएं। बाकी तो चंद्रमा की यह दशा अपने समयावधि में अच्छे शुभ फल ही देती है, कोई खराबी नहीं करती है। उम्मीद है आपको यह चैप्टर पसंद आया होगा। अब आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं, और अगली बार मिलते हैं आपसे किसी अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।